हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लास पर। फ्रेंड्स, भारत देश में अनेक प्रकार के धर्म को मानने वाले लोग पाए जाते हैं और सभी धर्मों का अलग अलग नियम और मान्यताएं हैं। जैन धर्म उन्हीं धर्मों में से एक धर्म है जिसे विश्व का सबसे प्राचीन धर्म माना जाता है। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है जैन धर्म, जैनिज्म रिलीजन। जैन धर्म से संबंधित जितने भी सवाल आज तक आपके एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावनाएं हैं, उन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। प्रत्येक सवाल के लिए आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। अगर आपको उसका आंसर पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का पहला सवाल है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? आंसर है ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। अगला सवाल है, जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए? आंसर है 24। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। अगला सवाल है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? आंसर है पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। अगला सवाल है, पार्श्वनाथ के पिता का क्या नाम था? आंसर है अश्वसेन। पार्श्वनाथ के पिता का नाम अश्वसेन था। अगला सवाल है, पार्श्वनाथ ने कितने वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकार किया था? आंसर है 30 वर्ष। पार्श्वनाथ ने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकार किया था। अगर आपको आंसर पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले सारी क्लास के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगला सवाल है, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? आंसर है महावीर स्वामी। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। अगला सवाल है, महावीर स्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? आंसर है 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। अगला सवाल है, महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था? आंसर है सिद्धार्थ। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। अगला सवाल है, महावीर स्वामी के माता का क्या नाम था? आंसर है त्रिशला। महावीर स्वामी के माता का नाम त्रिशला था। त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। अगला सवाल है, महावीर के पत्नी का क्या नाम था? आंसर है यशोदा। महावीर के पत्नी का नाम यशोदा था। अगला सवाल है, महावीर के पुत्री का क्या नाम था?
आंसर है अनुजा प्रियदर्शनी। महावीर के पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। अगला सवाल है, महावीर के बचपन का क्या नाम था? आंसर है वर्धमान। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। अगला सवाल है, महावीर को संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? आंसर है जिरंभिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। महावीर को संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति जिरंभिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे हुई। अगला सवाल है, महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? आंसर है प्राकृत भाषा में। प्राकृत भाषा को अर्धमगधी भाषा भी कहते हैं। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया था। अगला सवाल है, महावीर के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? आंसर है निर्ग्रंथ। महावीर के अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता था। अगला सवाल है, महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? आंसर है जामिल। महावीर के प्रथम अनुयायी जामिल थे। जामिल महावीर के ही दामाद थे, प्रियदर्शनी के पति। अगला सवाल है, प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? आंसर है चंपा। प्रथम जैन भिक्षुणी चंपा थी। चंपा दाधिवाहन की पुत्री थी। अगला सवाल है, महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गंधर्वों में विभाजित किया था? आंसर है 11 गंधर्वों में। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। अगला सवाल है, जैन धर्म का प्रथम उपदेशक कौन हुआ? आंसर है आर्य सुधर्मा या सुधर्मन। जैन धर्म का प्रथम उपदेशक आर्य सुधर्मा या सुधर्मन था। यह अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर के मृत्यु के बाद भी जीवित रहा। अगला सवाल है, प्रथम जैन संगीति कहाँ हुआ था? आंसर है 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में। प्रथम जैन संगति 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था। अगला सवाल है, प्रथम जैन संगीति का अध्यक्ष कौन था? आंसर है स्थूलभद्र। प्रथम जैन संगति का अध्यक्ष स्थूलभद्र था। अगला सवाल है, द्वितीय जैन संगीति कहाँ हुआ था? आंसर है 6ठी शताब्दी वल्लभी गुजरात में। द्वितीय जैन संगीति
6ठी शताब्दी वल्लभी गुजरात में हुई थी। अगला सवाल है, द्वितीय जैन संगीति का अध्यक्ष कौन था? आंसर है क्षमा श्रवण। द्वितीय जैन संगीति का अध्यक्ष क्षमा श्रवण था। अगला सवाल है, खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किन शासकों द्वारा किया गया? आंसर है चंदेल शासकों द्वारा। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। अगला सवाल है, जैन तीर्थंकरों की जीवनी किसमें रचित है? आंसर है भद्रबाहु के कल्प सूत्र में। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु के कल्प सूत्र में रचित है। अगला सवाल है, जैन धर्म के अनुसार मोक्ष प्राप्त करने वालों को क्या कहा जाता था? आंसर है तीर्थंकर। जैन धर्म के अनुसार मोक्ष प्राप्त करने वालों को तीर्थंकर कहा जाता था। अगला सवाल है, जैन धर्म के अनुसार निर्वाण की प्राप्ति की ओर अग्रसर होने वालों को क्या कहा जाता था? आंसर है अहर्त। जैन धर्म के अनुसार निर्वाण की प्राप्ति की ओर अग्रसर होने वाले को अहर्त कहा जाता था। अगला सवाल है, जैन भिक्षुकों के समूह का प्रमुख क्या कहलाता था? आंसर है आचार्य। जैन भिक्षुकों के समूह का प्रमुख आचार्य कहलाता था। अगला सवाल है, जैन धर्म का शिक्षक क्या कहलाता था? आंसर है उपाध्यक्ष। जैन धर्म का शिक्षक उपाध्यक्ष कहलाता था। अगला सवाल है, सारे जैन भिक्षुक क्या कहलाते थे? आंसर है साधु। सारे जैन भिक्षुक साधु कहलाते थे। अगला सवाल है, जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को कहां से ग्रहण किया? आंसर है सांख्य दर्शन से। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। अगला सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानते थे? आंसर है जैन धर्म को। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानते थे। अगला सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य किससे प्रेरणा पाकर जैन धर्म को अपनाया था? आंसर है भद्रबाहु। चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु से प्रेरणा पाकर जैन धर्म को अपनाया था। अगला सवाल है, प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल
श्रवणबेलगोला किस राज्य में स्थित है? आंसर है कर्नाटक। प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल श्रवणबेलगोला कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला सवाल है, जैन धर्म किन दो भागों में बटा था? आंसर है श्वेतांबर और दिगंबर। जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर दो भागों में बटा था। अगला सवाल है, श्वेतांबर कौन से रंग का वस्त्र धारण करते थे? आंसर है श्वेत रंग का। श्वेतांबर श्वेत रंग का वस्त्र धारण करते थे। अगला सवाल है, दिगंबर किस अवस्था में रहते थे? आंसर है पूर्णतः नग्न अवस्था में। दिगंबर पूर्णतः नग्न अवस्था में रहते थे। अगला सवाल है, श्वेतांबर किसके शिष्य थे? आंसर है स्थूलभद्र। श्वेतांबर स्थूलभद्र के शिष्य थे। अगला सवाल है, दिगंबर किसके शिष्य थे? आंसर है भद्रबाहु। दिगंबर भद्रबाहु के शिष्य थे। अगला सवाल है, दो जैन तीर्थंकरों ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमि के नामों का उल्लेख किस वेद में मिलता है? आंसर है ऋग्वेद। दो जैन तीर्थंकरों ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमि के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अगला सवाल है, प्रसिद्ध जैनी जल मंदिर कहाँ स्थित है? आंसर है बिहार राज्य के पावापुरी में। प्रसिद्ध जैनी जल मंदिर बिहार राज्य के पावापुरी में स्थित है। अगला सवाल है, जैन धर्म सबसे अधिक किस वर्ग के बीच फैला था? आंसर है व्यापारिक वर्ग के बीच। जैन धर्म सबसे अधिक व्यापारिक वर्ग के बीच फैला था। अगला सवाल है, महावीर के मुख्य शिष्यों को क्या कहा जाता था? आंसर है गंधर। महावीर के मुख्य शिष्यों को गंधर कहा जाता था। अगला सवाल है, महावीर के धार्मिक उद्देश्यों का संकलन किस पुस्तक में है? आंसर है पूर्व नामक पुस्तक। महावीर के धार्मिक उद्देश्यों का संकलन पूर्व नामक पुस्तक में है। अगला सवाल है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता था? आंसर है आगम। जैन साहित्य को आगम कहा जाता था। अगला सवाल है, बाहुबली यानी गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था?
आंसर है मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड ने। बाहुबली यानी गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड ने करवाया था। अगला सवाल है महावीर की मृत्यु यानी निर्वाण कब हुई? आंसर है 468 ईसा पूर्व में। महावीर की मृत्यु यानी निर्वाण 468 ईसा पूर्व में हुई। अगला सवाल है निर्वाण का क्या अर्थ है? आंसर है इच्छा मृत्यु। निर्वाण का अर्थ इच्छा मृत्यु है। अगला सवाल है जिस समय महावीर ने निर्वाण प्राप्त किया था उस समय उनकी आयु कितनी थी? आंसर है 72 वर्ष। जिस समय महावीर ने निर्वाण प्राप्त किया उस समय उनकी आयु 72 वर्ष की थी। अगला सवाल है महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? आंसर है बिहार राज्य के पावापुरी यानी कि राजगीर में। महावीर की मृत्यु बिहार राज्य के पावापुरी यानी कि राजगीर में हुआ था।